नमस्कार भाइयों। आज हम बात करेंगे खाद्यान्नों के भंडारण में ध्रुमण या फ्यूमिगेशन के लिए। फ्यूमिगेशन के बारे में लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि फ्यूमिगेशन आखिर में है क्या। फ्यूमिगेशन पेस्ट कंट्रोल का एक तरीका है जिसमें हम कुछ ऐसे पेस्टिसाइड या कीटनाशकों का उपयोग करते हैं जो कि तापमान के संपर्क में आकर गैस में बदल जाते हैं और सांस द्वारा कीड़ों के शरीर में प्रवेश करते हैं, और जब एक निश्चित मात्रा में वह कीटनाशक कीट के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उस कीट की मृत्यु हो जाती है। फ्यूमिगेशन के लिए जरूरी बातें मुख्य तौर पर 3 रखी होती हैं जिसको फ्यूमिगेशन करते समय ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि जब भी हम फ्यूमिगेशन करते हैं तो उसके लिए आवश्यक है एक एयर टाइट एनक्लोजर या एक ऐसा स्ट्रक्चर या एक ऐसा ढांचा जो कि बिल्कुल एयर टाइट हो। एयर टाइट से मतलब है कि ना तो अंदर की हवा बाहर जाए ना बाहर की हवा अंदर जाए। दूसरी चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कि उस निश्चित एयर टाइट ढांचे के लिए कितनी केमिकल की आवश्यकता है, उसके अंदर कितना केमिकल डालना है। ये केमिकल की मात्रा इस बात पर भी निर्भर करती है कि जहाँ पर हम फ्यूमिगेशन कर रहे हैं वहाँ पर तापमान या टेम्परेचर कितना है। नंबर 3 हमें ध्यान रखना होता है कि हमने फ्यूमिगेशन कर दिया लेकिन उसको खोलना कब है, मतलब प्रॉपर एक्सपोजर टाइम। कितना केमिकल, यहाँ 3 चीज़ें हो गई कि एयर टाइट स्ट्रक्चर, उसके अंदर कितनी प्रॉपर डोज, और उस प्रॉपर डोज के बाद कितने टाइम तक उसे रखना है जिससे कि उस एनक्लोजर के अंदर उपस्थित सभी कीट या जीव नष्ट हो जाएं। ये 3 चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं। अगर ये 3 चीज़ें कंट्रोल में हैं तो आपका फ्यूमिगेशन सफल हो जाता है। आपके माल में उपस्थित जितने भी कीड़े हैं, उनके अंडे हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। अब कई बार यहाँ पर सवाल पूछने को मिलते हैं, उन सवालों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, एक मुख्य सवाल जो बार बार हमसे पूछा जाता है वो होता है कि फ्यूमिगेशन के बाद कितने समय के बाद कीड़े हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह निर्भर करता है कि जहाँ पर फ्यूमिगेशन हमने किया है या जिस माल में हमने फ्यूमिगेशन किया है उसके आसपास का स्थान, उसके आसपास का जो माहौल है वो कैसा है, वहाँ की सफाई कैसी है, वहाँ कोई ऐसा सामान या ऐसा माल तो नहीं रखा जिसके अंदर बहुत सारे कीड़े हों और वो हमारे द्वारा कीट मुक्त किए गए माल में फिर से संक्रमण कर दें। क्योंकि फ्यूमिगेशन जब हम करते हैं तो फ्यूमिगेशन के द्वारा हम केवल जिस जगह का या जिस एयरटाइट स्ट्रक्चर का या जिस ढांचे का हमने फ्यूमिगेशन किया है उसके अंदर उपस्थित कीड़ों को खत्म करते हैं, ना कि उसके आसपास के बाहर के कीड़ों को। तो यह बात इस चीज पर निर्भर करती है कि उसके आसपास का माहौल कैसा है, वहां पर इन्फेस्टेशन या कीड़ों की मात्रा कितनी है, कैसे है। अगर सब कुछ ठीक है और हमने सही तरीके से तीनों चीज़ों को कंट्रोल में करते हुए फ्यूमिगेशन किया है तो उसमें इन्फेस्टेशन होने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं होती। एक दूसरा सवाल जो बार बार सुनने में आता है, पूछा जाता है कि जी साहब हम फ्यूमिगेशन करते हैं परंतु कीड़े मरते नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एयर टाइट स्ट्रक्चर, ढांचा, प्रॉपर डोज और प्रॉपर एक्सपोजर पीरियड। अतः यह जांचना चाहिए कि उपयुक्त 3 चीज़ों में से कहाँ आप कमी कर रहे हैं, कहाँ पर आप के काम करने में गलती हो रही है, उस गलती को पहचानिए और उसको ठीक कीजिए तो आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। एक तीसरा सवाल हमारे को बार बार पूछने को मिलता है कि क्यों ये जो फ्यूमिगेंट्स आते हैं, जो केमिकल कीटनाशक हैं, क्या ये नकली होते हैं। लोग बोलते हैं कि ये केमिकल या फ्यूमिगेंट जो है वो नकली है जी, इसलिए कीड़े नहीं मर रहे। अगर यहाँ इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कंपनी की सील लगी है तो इस बात की संभावना नहीं है कि केमिकल या फ्यूमिगेंट नकली हो, क्योंकि यह एक रिस्ट्रिक्टेड इंसेक्टिसाइड है। रिस्ट्रिक्टेड इंसेक्टिसाइड का मतलब है ऐसा कीटनाशक है जो कि खुले बाजार में उपस्थित नहीं होता, और कंपनी जो इसको बनाती हैं
वो इनको उन्हीं लोगों को बेच सकती हैं जो कि इनको इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने जिनको सुनिश्चित किया है, जिसको सरकार ने ऑथराइज किया है, उन्हीं लोगों को ये बेच सकती हैं। तो इसका इस्तेमाल करने वाला जो है, इसलिए क्या होता है कि जो इस्तेमाल करने वाला है वो सीधा कंपनी से, या कंपनी से का मतलब है जो बना रहा है, मैन्युफैक्चरर है, जो निर्माता है, निर्माता से डायरेक्ट इस केमिकल को खरीदते हैं। तो इस बात की संभावनाएं बहुत कम या ना के बराबर है कि फ्यूमिगेंट नकली हो। आपको अगर समस्या आ रही है, कीड़े नहीं मर रहे हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया कि उपयुक्त 3 चीज, एयर टाइट इनक्लोजर, प्रॉपर डोज और प्रॉपर एक्सपोजर टाइम, इस चीज को आप जांचिए। यहाँ आपको कुछ कमी मिलेगी, इसमें आप सफल हो जाएंगे। अगर आप इस चीज को पकड़ लेते हैं तो ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। चौथा एक मुख्य जो सवाल सुनने में आता है वो यह होता है कि अनाज में फ्यूमिगेशन कब करना चाहिए। लोगों को बड़ी भ्रांतियां हैं इस बारे में। मैं जब बाजार में घूमता हूँ या लोगों से मिलता हूँ तो उनका कहना होता है, साहब फ्यूमिगेशन तो जो है अभी खेत से आया है, नया माल है, नया माल हमने स्टोर किया है, इसमें तो कीड़ा होता ही नहीं। तो देखिए, ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत विचार है, बहुत गलत धारणा है। मैं आपको बता दूं कि फ्यूमिगेशन हमें, जब हमने भंडारण के लिए रखा है माल को, उसमें हमारी पैडी भी हो सकती है, उसमें हमारा गेहूं भी हो सकता है, हम जैसे कि खाद्यान्न अनाजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो भंडारण करते ही तुरंत फ्यूमिगेशन कर देना चाहिए। इसका कारण ये है कि अनाज के कीड़े, अनाज में जो कीड़े होते हैं उनके अंडे खेत से ही आते हैं। कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो कि खेत में फसल की कटाई के दौरान या फसल की कटाई से पहले ही अनाज के अंदर अंडे दे देते हैं। तो यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग फ्यूमिगेशन तब करते हैं जब आपको कीट दिखाई देने लगता है। इस तरह से दोहरा नुकसान होता है। दोहरा इसलिए कि कीट का दिखाई देना इस बात को दर्शाता है कि अनाज में नुकसान हो चुका है, जिसको वापस ठीक नहीं किया जा सकता। तो एक तो नुकसान ये हुआ। दूसरा नुकसान पैसे का होता है। कीट दिखाई देने के बाद हम सिर्फ बचे हुए माल को बचा सकते हैं, परंतु जो माल खराब हो गया उसको वापस से ठीक नहीं किया जा सकता। इसमें क्या हुआ कि हमने फ्यूमिगेशन तो किया, लेकिन कीड़े दिखाई देने के बाद किया। तो कीड़े दिखाई देने के बाद करने का मतलब है कि जो माल खराब हो गया वो तो खराब हो ही गया, उसका नुकसान हुआ पहला। और दूसरा नुकसान हुआ पैसे का। जब हमें फ्यूमिगेशन करना ही था तो हम पहले कर देते, तो जो माल खराब हुआ उसको भी बचा लिया जाता। और अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, अगर आप देखते हैं, तो जो माल खराब हुआ उसकी कीमत फ्यूमिगेशन की कीमत से ज़्यादा होती है। और अगर, या तो देखिए, आप बोलिए कि हमें फ्यूमिगेशन करना ही नहीं साहब, हम तो ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रखेंगे, तो ठीक है, आपने अपना फ्यूमिगेशन का पैसा बचा लिया। लेकिन यहाँ क्या, ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि फ्यूमिगेशन भी करते हैं और अपना नुकसान भी करते हैं, तो दोहरा नुकसान होता है। पैसा भी लग रहा है और माल भी खराब हो रहा है। इसलिए अगर फ्यूमिगेशन आपको करना है तो खाद्यान्न के भंडारण के तुरंत बाद कर देना चाहिए। आमतौर पर छोटे भंडारण, जैसे घरेलू भंडारण हैं, लोग अपने घरों में भंडारण करते हैं, छोटे छोटे कोठी कुठलों में माल को लगाते हैं, तो साल में एक बार सही तरीके से किया गया फ्यूमिगेशन काफ़ी होता है। आप शुरुआत में भंडारण करते समय उसका फ्यूमिगेशन कर दीजिए, तो वो साल भर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप उस माल को इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के। परंतु व्यावसायिक भंडारण में, जैसे राइस मिलर्स हैं, आपका फ्लोर मिल्स हैं, वो व्यावसायिक तौर पर गेहूं का और धान का भंडारण करते हैं, तो उनमें साल में 2 बार फ्यूमिगेशन की आवश्यकता होती है। अगर आप साल में 2 बार फ्यूमिगेशन कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, और फ्यूमिगेशन के बाद आप प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट, या जिसे हम बोलते हैं कि स्प्रे, उनके आसपास कर रहे हैं, और उसके जहां हमने माल को भंडारण किया है उस भंडारण माल के आसपास के एरिया की सफाई ठीक से कर रहे हैं, वहाँ पर कीड़े जो बाहर से आए वो हमारे माल को संक्रमित ना कर दें, इसके लिए आप स्प्रे कर रहे हैं, तो साल में 2 बार अगर आप फ्यूमिगेशन करते हैं तो आपका जो माल है वो सुरक्षित रहेगा और आप दोहरे नुकसान से बच जाएंगे। अब तो ये तो थी बात फ्यूमिगेशन के बारे में। यदि आपको
फ्यूमिगेशन से संबंधित अधिक जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ्यूमिगेशन या ध्रुमण विशेषज्ञ हैं श्री विभय कुमार शर्मा जी। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनका ईमेल आईडी मैं आपको बता रहा हूँ, aonepandqm@gmail.com। आप हमारे विशेषज्ञ को फ़ोन भी कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9996914909। मैं एक बार आपको अंग्रेजी में बता देता हूँ, 9996914909। इनकी कंपनी, जिस कंपनी में ये कार्य करते हैं, उसका नाम है A1 पेस्ट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इनका ऑफिस करनाल में है और यह करनाल से कार्य करते हैं और करनाल में काफ़ी राइस मिलर्स के यहाँ पर ये फ्यूमिगेशन करते हैं। इसके अलावा ये कंसल्टेंसी करते हैं, जैसे सिस्टम कंसल्टेंसी, ISO, HACCP, HACCP, BRC, कुछ सिस्टम्स हैं जिनके बारे में ये कंसल्टेंसी भी देते हैं और बहुत सारे लोग इनसे फ्यूमिगेशन के बारे में जानकारी लेते रहते हैं। तो ये हमारे एक्सपर्ट हैं। आप इनसे कभी भी बात कर सकते हैं, आप इनसे कभी भी मेल कर सकते हैं और फ्यूमिगेशन के बारे में आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।